वेलकम टू द हॉलीवुड ग्रेट फिल्म्स एंड प्रेजेंटिंग कास्ट अवे। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसमें एक आदमी समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर फंस जाता है। जिस टापू पर खाने पीने की चीजों में बहुत कमी होती है। इन सभी चीजों में कमी होने के बावजूद ये आदमी इस टापू पर कैसे सरवाइव कर पाता है और क्या ये आदमी यहाँ से बचकर निकल पाता है, देखते हैं इस वीडियो में। कहानी के स्टार्ट में हम चक को देखते हैं जो कि लोगों के पास पार्सल पहुंचाने का काम करता है। चक जिस कंपनी का मालिक है उस कंपनी का नाम फेडेक्स होता है जिसका अलग अलग देशों में बिजनेस है। चक अपने टाइम का बिल्कुल पक्का होता है और इसे अपने सभी पार्सल को सही वक्त पर पहुंचाने की आदत है। इसीलिए ये अपने वर्कर्स को जल्दी जल्दी काम करने को बोलता है क्योंकि जल्द ही से बहुत सारा पार्सल दूसरे देश पहुंचाना है। लोगों के द्वारा भेजे गए सही पार्सल को चक प्लेन में लोड करवा देता है और विदेश जाने से पहले ये एक लड़की से मिलता है जिसका नाम केली होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, पर चक के पास ज्यादा काम होने के कारण ये हमेशा दूसरे देश जाया करता है। इन्हीं कुछ कारणों से ये दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रहे थे और अब ये दोबारा अपने काम की वजह से विदेश जाने की तैयारी कर रहा होता है, जिसके लिए केली इसे जाने से मना करती है क्योंकि आज का दिन क्रिसमस होता है। पर किसी तरह चक केली को मना लेता है और केली से वादा करता है कि ये जल्द ही अपने काम खत्म करके यहाँ वापस आ जाएगा। जिसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं जहाँ पर केली चक को एक घड़ी देती है जिसमें केली की फोटो लगा होता है और ये बोलती है कि ये इसकी खानदानी घड़ी है। दरअसल ये घड़ी केली की तरफ से एक क्रिसमस गिफ्ट था। इसके बाद जब ये लोग इस प्राइवेट प्लेन से उन सभी पार्सलों को लेकर प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजर रहे थे, तभी एक बहुत बड़े तूफान के कारण इस प्लेन में टेक्निकल खराबी हो जाती है। इस वजह से ये प्राइवेट प्लेन समुद्र में ही क्रैश हो जाती है। जिसके बाद इस क्रैश में सिर्फ चक ही बच पाता है क्योंकि प्लेन क्रैश होने से पहले चक के पास एक लाइफ राफ्ट था और जब ये पानी के अंदर जा रहा था भी चक इमरजेंसी राफ्ट को खोल देता है। जिसके बाद ये राफ्ट इसे खुद ब खुद ऊपर खींच लाती है, जिस कारण इसमें चक तो बच जाता है पर इस क्रैश के कारण सभी लोग मारे जाते हैं और अब चक पैसिफिक ओशियन में बिल्कुल अकेला है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के कारण ये बहता हुआ एक आइलैंड पर चला जाता है। जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। चक यहाँ पर आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश करता है और जोर जोर से आवाज भी लगाता है पर यहाँ कोई नहीं होता है और अब ये इस आइलैंड पर बिल्कुल अकेला है। इसके बाद समुद्र की लहरों से बहकर आई इन सभी पार्सल को चक इकट्ठा करके रख देता है और इस रेत पर एक हेल्प का सिग्नल बनाता है ताकि जो कोई भी यहाँ से गुजरे वो इस हेल्प सिग्नल को देखकर जान सके कि यहाँ पर कोई है। पर अफसोस ये है कि इसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए हेल्प सिग्नल समुद्र की लहरों के कारण मिट जाती है। जिसके बाद ये इन लकड़ियों की मदद से एक बहुत बड़ा हेल्प सिग्नल बनाता है क्योंकि इसे यकीन था कि कोई इसे ढूंढने यहाँ पर जरूर आएगा। यहाँ रहते वक्त चक को किसी की आहट सुनाई देती है जिस कारण ये आवाज भी देता है पर यहाँ कोई नहीं था। तभी इसके सामने एक नारियल गिरता है जिससे ये समझ जाता है कि वो आहट इसी नारियल की थी और इस नारियल को खाने के चाह में ये इस नारियल के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर इस नारियल को तोड़ना इतना आसान नहीं था। दरअसल चक को यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चारों तरफ समुद्र होने के बावजूद ये उन पानी को नहीं पी सकता था क्योंकि ये पानी खारा होने के साथ साथ जीवाणु से भरा था। किसी तरह नारियल टूटने के बाद ये उससे नारियल पानी पीने की कोशिश करता है पर नारियल टूटने के बाद नारियल के सभी पानी बह जाते हैं। पर किसी तरह चक इस नारियल को छेद कर लेता है और इस नारियल में जमे सभी पानी को पी लेता है और अब चक को यहाँ पर फंसे हुए 2 दिन हो चुके हैं। जिसके बाद ये एक पहाड़ी पर चढ़ने की सोचता है जहाँ पर से ये देख सके कि ये किस जगह पर फंसा है और आसपास के अपने जरूरत की चीजों को ढूंढ सके। जब ये पानी के रास्ते उस तरफ जा ही रहा था तभी पानी में पड़े उन पत्थरों के कारण इसके पैर में कट हो जाता है और बहुत सारा खून बहने लगता है। जिसके बाद ये अपने शर्ट को काट कर अपने पैरों में बांध देता है और इसको एक जूते की तरह इस्तेमाल करके पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है तो यहाँ से इसे पानी में कुछ दिखाई देता है और तेजी से भागकर पानी में छलांग लगाता है। यहाँ पहुँचने के बाद चक जब इसे पलटता है तो देखता है कि असल में ये और कोई नहीं बल्कि इसी के प्लेन का एक पायलट है जो कि मारा जा चुका है। चक इसकी बॉडी से कुछ काम की चीज जैसे कि जूते और टॉर्च ले लेता है जिसके बाद इसको दफना देता है। कुछ दिन बीतने के साथ साथ ये इस माहौल में ढलना सीख रहा था। ये पत्तियों में जमे बारिश के पानी को उस नारियल में गिराता है और उससे पानी पीता है। उसी रात चक को समुद्र के बीच में एक लाइट दिखाई देता है जिससे ये समझ जाता है कि वहाँ पर कोई बोट या फिर कोई शिप है। ये उन्हें टॉर्च दिखाकर बहुत आवाज लगाता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो लोग चक को नहीं देख पाते, इसीलिए ये तय करता है कि ये खुद उन लोगों के पास जाएगा। अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था,
इसे वहाँ पर खुद जाना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। बाद चक इस राफ्ट के मदद से आगे जाने की कोशिश कर रहा था, पर उन लहरों के कारण ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पूरी कोशिशों के बाद ये जब आगे बढ़ता है तो एक बड़ी लहर इसके तरफ आता है, जिससे टकराने के कारण ये पानी में डूब जाता है, जिस कारण इसके पैर एक नुकीले पत्थर से जा टकराता है, जिससे इसके बहुत दर्द होता है और इसके पाँव से बहुत खून बह रहा होता है। किनारे पर पहुंचने के बाद चक उस घाव पर एक कपड़ा बांध देता है और भारी बारिश होने के कारण ये एक गुफा में चला जाता है। उस गुफा में जाने के बाद ये सो जाता है, टॉर्च को बंद करना भूल जाता है, जिस कारण इस टॉर्च की पूरी बैटरी खत्म हो जाती है। सुबह उठने के बाद जब ये अपने टॉर्च को देखता है तो देखता है कि इसकी पूरी लाइट खत्म हो चुकी है। इसके बाद ये उन पैकेज को खोलता है जिसमें इसे कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि कुछ सीडी प्लेयर, एक बॉल, नेट के कपड़े और एक जूता जिसमें नुकीले मेटल लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये नारियल को काट रहा था और इस जूते के कारण ये कोई भी काम कर सकता था। जिसके बाद ये एक जाल बनाता है और मछली मारने की कोशिश करता है। यहाँ हम देखते हैं कि चक आग लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले इसने एक केकड़े को मारा है जिसे ये कच्चा चबा नहीं सकता था, इसीलिए ये आग जलाने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में इसके हाथ में कट हो जाता है, जिस कारण इसके हाथ से खून बहने लगता है। इससे ये बहुत गुस्सा होता है और सामने रखी बॉल को बहुत जोर से फेंकता है। जब इसका गुस्सा शांत होता है तो ये देखता है कि इस बॉल में इसका खून लग चुका है, और जब ये इस बॉल को देखता है उसमें चक एक फनी सा चेहरा बना देता है, और इस बॉल का नाम विल्सन होने के कारण चक भी इस बॉल को विल्सन कहकर पुकारता है। जिसके बाद ये उस बॉल से बात करते हुए इसी तरह से आग जलाने में कामयाब हो ही जाता है। आग जलने से चक इतना खुश होता है जिस कारण ये यहाँ पर डांस करने लगता है। इस आइलैंड पर फंसने के बाद चक यहाँ पर बहुत खुश होता है और अब फाइनली चक यहाँ पर पका हुआ खाना खाता है। यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी परेशानी उसके दांत में हुए जख्म से थी, जिस कारण ये कुछ भी चीज चबा के नहीं खा पाता था। दरअसल ये दिक्कत इससे बहुत पहले से थी, पर ये डॉक्टर के पास जाने से कतराता था, इसीलिए अब ये फैसला करता है ये अपने दांत को खुद तोड़ेगा। जिसके बाद ये उस जूते को अपने मुंह में डालता है, बहुत जोर से हिट करता है, जिस कारण इसके दांत टूट जाते हैं और इससे ये यहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब ऐसे ही सरवाइव करते हुए चक को इस आइलैंड पर 4 साल हो चुके हैं, और अब चक ने यहाँ पर सरवाइव करना सीख लिया है। इसके एक ही हमले से मछली फंस जाती है। शुरुआत में इसे मछली पकड़ने में बहुत दिक्कतें आती थी, पर अब ऐसा नहीं है। 4 साल के प्रैक्टिस के कारण ये अब पूरी तरह मछली पकड़ना सीख गया है। यहाँ पर इसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है, इसका पूरा शरीर सूख चुका है और इसके चेहरे पर बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी आ चुकी है। इसके बावजूद इसके बाल बहुत घने हो चुके हैं। मछली खाते वक्त इसे कुछ आवाज सुनाई देता है। जब ये वहां जाकर देखता है तो देखता है कि यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि एक स्टील की टूटी हुई सीट थी, जो कि समुद्र के बहाव के कारण यहाँ पहुँच गई थी। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि चक इस सीट की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें इसे गिरा देती थी, जिस कारण ये जा नहीं पाता था। इसीलिए चक एक नाव बनाने का फैसला लेता है और उस पर उस सीट को बांधकर यहाँ से निकलने का सोचता है। नाव बनाने के लिए सबसे पहले चक नारियल के पेड़ों को गिराता है और इसे काटकर एक नाव का आकार देता है। इसके बाद चक बहुत सारी रस्सियों को इकट्ठा करता है। नाव बनाने के लिए उन सभी लकड़ियों को बांधने लगता है, पर ये सब करना इतना आसान नहीं था। कई दिन और रातों की तकलीफों और कोशिशों के बाद ये आखिरकार सफल हो जाता है और एक नाव तैयार कर लेता है। नाव के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद ये हवाओं का रुख समुद्र की ओर बढ़ने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हवाओं का रुख समुद्र की ओर होने से वो स्टील की सीट इन लहरों से निकलने में मदद करेगी। एक रात चक विल्सन से बात कर रहा था, तभी ये अपने आप से ही बहस करते हुए विल्सन से गुस्सा हो जाता है। विल्सन को जोर से लात मारकर बाहर फेंक देता है। अभी ये सोचता है कि इसने जिस तरफ विल्सन को मारा है उस तरफ तो समुद्र है, कहीं वो बह न जाए, इसीलिए ये उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ पर चक को विल्सन दिखाई दे देता है और उससे सॉरी कहते हुए बोलता है, विल्सन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। पानी के कारण विल्सन का फेस धुल जाता है। इसके बाद चक अपना खून से विल्सन का फेस दोबारा बना देता है। आप सोच रहे होंगे कि चक पागल हो गया है, पर असल में ऐसा नहीं है। दरअसल चक इस बॉल से बहुत प्यार करता है, क्योंकि 4 साल तक चक ने इसी से बात किया है, इसी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया है, इस कारण इसके इमोशन इस बॉल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इससे बहुत प्यार करता है। कुछ महीने बीतने के बाद हवाओं का रुख बदल जाता है, जिसके बाद चक इस नाव को पानी में उतार देता है और यहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इसके सामने वही बड़ी लहर आती है जो इसे हमेशा रोकती है। इस बार चक पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा था,
जब वो लहरें इससे टकराने ही वाली थी तभी ये उस सीट को खोल देता है, जिससे हवाओं का रुख इसे आगे की तरफ धकेलती है, जिस कारण इसकी नाव नहीं पलटती और आखिरकार ये उन लहरों को पार कर जाता है। लहरों को पार करने के बाद ये बहुत खुश होता है। तभी ये अपने आइलैंड को देखता है जिसमें इसने 4 साल से भी ज्यादा वक्त गुजारे हैं। दरअसल ये उस आइलैंड को आखिरी बार देखकर इसलिए मिस कर रहा होता है क्योंकि इसके यादें, तकलीफें और अपनी 4 साल के सर्वाइवल उस आइलैंड से जुड़ चुके थे। पर ये उस आइलैंड पर नहीं रुक सकता था क्योंकि इसकी जिंदगी वहाँ पर बद से बदतर हो चुकी थी और अब इसे अपने प्यार कैली से मिलना था। पर इस समुद्र को पार करना इतना आसान नहीं था। इसके जाते वक्त ही समुद्र में बड़े बड़े तूफान और भारी बारिशों का सामना इसे करना पड़ता था। हालांकि ये अपने खाने और पीने के लिए मछली और बारिश के पानी का इंतजाम कर लेता था, पर इसे अब तक ना ही कोई शिप मिला था और ना ही कोई किनारा, जिस कारण ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। पर इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये अपने दिमाग में छोटी सी उम्मीद लेकर आगे बढ़ता रहा। रात में आई तेज लहरों और तूफान के कारण इसकी पूरी नाव तहस नहस हो चुकी थी, जिस कारण विल्सन का रस्सी खुल जाता है और ये पानी में चला जाता है। देर बाद जब चक की नींद खुलती है जब इसकी नींद खुलती है तो ये देखता है कि इससे विल्सन बहुत दूर जा चुका है, जिसके बाद ये विल्सन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें ये पूरी तरह सफल हो जाता है और विल्सन को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि अगर ये विल्सन को बचाने के लिए थोड़ी और दूर जाता तो इससे इसकी नाव खो सकती थी। इसीलिए ये अपने नाव पर आकर बहुत रोता है कि कोई इंसान इससे दूर जा रहा हो। पर असल में कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसके खोने पर हमें किसी इंसान से भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो चीजें हमारे इमोशन से जुड़ चुकी होती है। इसी तरह के कुछ दुख चक को हो रहा होता है, क्योंकि यही एक बोल था जिसके साथ इसने उस आइलैंड पर 4 साल से भी ज्यादा वक्त बिताया था। चक अब पूरी तरह से थक हार चुका था। अब इसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो सिर्फ उम्मीद थी। अभी इसके सामने से होकर एक कार्गो शिप गुजर रही होती है जो चक को देख लेती है और इसे अपने साथ ले जाती है। और अब फाइनली चक अपने घर वापस आ चुका है, इसीलिए ये लोग एक पार्टी का ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सभी लोग इसे बधाई देते हैं। पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये जिससे प्यार करता था उसकी अब शादी हो चुकी है और एक बेटी भी है, जिस बात को जानकर इसे बहुत दुख होता है। उसी रात चक केली से मिलने जाता है और केली से मिलकर ये उस घड़ी को उसे लौटा देता है, जो घड़ी केली ने इसे गिफ्ट के तौर पर क्रिसमस के दिन दिया था। इसे समझाती है कि ये घड़ी तुम ही रखो, मैंने तुम्हें इसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। पर चक इसे समझाता है कि ये एक खानदानी घड़ी है, इसीलिए ये तुम्हारी विरासत है। जिसके बाद केली चक को इसकी गाड़ी दिखाती है जिसमें इसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, और इस गाड़ी को पाकर ये बहुत खुश होता है और केली को थैंक्स कर यहाँ से जाने लगता है। केली को उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसका कोई कीमती चीज इससे कहीं दूर जा रहा है। इसीलिए केली चक की गाड़ी की तरफ भागते हुए उसे आवाज देती है। इस बात को सुनकर चक गाड़ी से उतरता है, जिसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं। केली से बताती है कि इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि चक मर चुका है। ये जानती थी कि चक वापस जरूर आएगा, पर सभी ने इसे चक को भूलने के लिए बोला, जिस कारण इसे मजबूरन शादी करनी पड़ी। दरअसल अभी भी केली चक से बहुत प्यार करती है, पर ये अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अब इसकी एक बेटी भी है। इसीलिए ये उसे घर ड्रॉप कर देता है। यहाँ चक अपने दोस्त को बताता है कि ये कभी भी उस आइलैंड से निकल नहीं पाता, इसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, इसीलिए इसने आत्महत्या करने की सोची। इसके पहले इसने एक रस्सी बनाई और उस चोटी पर चढ़ गया। वहाँ जाने के बाद चक सबसे पहले टेस्ट करना चाहता था कि इस डाली पर लटकने के बाद इसकी मृत्यु हो गई या फिर नहीं। बाद ये एक पुतला बनाता है और उस पुतले को उस डाली पर टांग देता है, कारण वो डाली टूट जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को वहाँ पर नहीं मार पाता। दरअसल वहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर ये खुदकुशी कर सके, और अब ये फैसला करता है कि इसे जीना होगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो, इसे सांस लेते रहना है। जिसके बाद इसे एक उम्मीद दिखती है, और आज ये उसे एल्युमिनियम शीट के कारण बच पाया है। ये बीच चक अपने फ्रेंड को बताता है कि अब ये जिएगा, चाहे इसके साथ केली हो या ना हो। इसके बाद ये उन सभी पार्सल को खरीदता है जिस पार्सल को इसने उस आइलैंड पर खोला था। यहाँ आने के बाद इसे कोई नहीं दिखता, इसीलिए चक एक पेपर में दिस पार्सल सेव माई लाइफ लिखकर यहाँ से चला जाता है। रोड पर खड़े होकर ये सोच रहा था कि इसे किस तरफ जाना है, तभी यहाँ एक लड़की आती है और इसे रास्ता बताती है। इसके बाद ये लड़की यहाँ से जाने लगती है। तभी चक को उस गाड़ी में उन पंखों का चित्र दिखता है, जिसको देखकर ये समझ जाता है कि जिस पार्सल को ये सही सलामत उस टापू से बचाकर लाया है वो इसी के हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी जान बचाने वाला उस सीट में भी ऐसे ही पंखों के बने निशान थे। एक तरह से कहा जाए तो चक की जिंदगी बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि यही लड़की थी। इसीलिए चक फैसला करता है कि ये उसी लड़की की तरफ जाएगा, इसके कारण ये यहाँ पर जिंदा है। दोस्तों, चक की जिंदगी बचने में कारण जो भी रहा हो, पर एक बात तो पक्की है
कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमें जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार जैक अपने स्ट्रगल और सर्वाइवल के कारण जिंदा बच पाया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2000 में। इस मूवी की IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।